हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग लास्ट के कुछ दिनों में आप लोग स्टडी करके पास हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाते हो और वो भी कम समय में, और 2 घंटे ही पढ़ाई करते हैं सिर्फ और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं। तो दोस्तों, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जैसे होते हैं, वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट क्या करते हैं कि ज़्यादा दिन तक स्टडी नहीं करते हैं। कुछ लास्ट दिनों में ही वो अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे है कि एक नाइट में ही एक सब्जेक्ट निकाल देते हैं, इंजीनियरिंग का कौन सा भी हो। तो दोस्तों, मैं अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा आज इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आप लोगों को मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा कि किस तरह से आप लोग स्टडी करने के बाद आप लोग पास हो सकते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों ये वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 4 ऐसे टिप्स बताता हूँ जिसके जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप लोग टॉप कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है जो आप लोग पहले क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों को समझ लेना है कि उस टॉपिक का मतलब क्या है, मतलब उसमें क्या क्या है, कि उसमें उसके फीचर्स क्या है। जैसे कि मैं आप लोगों को एक टॉपिक, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है जावा, व्हाट इज़ जावा। अगर जावा का है तो उसमें क्या है कि कुछ फीचर्स है, और जैसे कि जावा करता क्या है, जावा का क्या मतलब है। जैसे कि इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक टॉपिक हुआ, जैसे कि आप लोगों का एक सेंटेंस हुआ। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं कि एक एक सेंटेंस आप बना सकते हैं और उसको समझ लेना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब आपको पता नहीं है तो आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम में ये याद नहीं रहेगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये वर्ड आपको वहाँ पर याद नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को समझ लेना है कि ऑब्जेक्ट और ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है कि जैसे कि एक ऑब्जेक्ट होता है, एक क्लास होता है, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है जावा में। वो अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोगों को याद आएगा कि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। उसके बाद आता है कि अगर उसके फीचर्स क्या है। जैसे कि वो जावा क्या है कि वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए आप उसे यूज़ करते हैं। उसके बाद डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। उस तरह से आप लोगों के एप्लीकेशन भी उसके याद रहनी चाहिए। और उसके बाद क्या है कि उसका मतलब किसने डेवलप किया है, वो एक आपका एक टॉपिक होता है उसमें। जैसे कि जावा को जेम्स गोसलिन ने डेवलप किया है, ऐसा ऐसा आप लोगों को याद रखना है। और दूसरा जो है कि अगर आप लोगों के ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली उसको उस टॉपिक को आपको कॉपी करना है और उसको यूट्यूब पर डाल देना है। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर मराठी में नहीं समझ में आता है, हिंदी में समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश में भी वीडियो है, इंग्लिश में नहीं समझ में आता है तो हिंदी में भी है। सभी तरह के आप लोगों को यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे। और तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है, अगर आप लोगों को ये सब करने के बाद भी आपको याद नहीं रहता है तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है कि जो भी टॉपिक आपने एक पढ़ा है, और आप लोगों को एक मैं बात बताता हूँ कि आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है कि सारा सिलेबस एक दिन में ही मतलब देखना है। अगर आप लोगों ने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली अगर आपके पास आपके सब्जेक्ट में सिर्फ 4 चैप्टर है तो आप लोग क्या करते हो कि पहला चैप्टर आप पहले चैप्टर की एक टॉपिक को पढ़ते हो, उसके बाद दूसरे चैप्टर में जाते हो, उसके बाद दूसरे चैप्टर का दूसरा टॉपिक पढ़ते हो। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने पढ़ाई के लिए शुरू किया है तो आप लोगों को जैसे कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। अगर आपने पहले चैप्टर से स्टार्ट किया तो पहला चैप्टर को आपको एंड करना है, उसके बाद आप दूसरे चैप्टर को देखिए। वरना आप लोगों के क्या होता है कि पहले चैप्टर में कौन सा टॉपिक आपने पढ़ा है वो आप लोगों को याद नहीं रहता। उसके बाद भी अगर आपने दूसरे चैप्टर का भी कुछ टॉपिक पढ़ा है तो वो भी आपको याद नहीं आएगा। इससे क्या होता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे कि फर्स्ट चैप्टर का आपने पढ़ा है कुछ, तो आपको फर्स्ट चैप्टर का दूसरा टॉपिक है वो भी उससे रिलेटेड होता है, इसलिए आप लोगों को वो याद रहता है। इसलिए आप लोगों को क्या करना है कि अगर पहला चैप्टर आपने स्टार्ट किया है तो पहला चैप्टर आपको स्टार्टिंग से एंड तक करना है, और आपको कुछ टॉपिक उसमें से स्किप करने तो आप कर सकते हो।
और लास्ट का ऑप्शन तो आप लोगों को पता ही होगा। जैसे कि लास्ट का ऑप्शन में क्या है कि आप लोगों को क्या करना है कि अगर आपके पास बहुत कम समय है तो आप लोगों को क्या करना है कि सिंपली आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट करना है और उससे जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्वेश्चन आया हो वो आपको क्वेश्चन करके उसकी प्रिपरेशन करके आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए जाना है। तो दोस्तों अगर आप लोग एग्ज़ाम में भी जाते हो वहाँ पर भी आप कुछ गलती करते हो। जैसे कि आप लोग गलती क्या करते हो कि आप एग्ज़ाम पेपर को देखते हो। एग्ज़ाम पेपर को देखने के बाद आप लोगों को क्या होता है कि आप लोगों को सबसे पहले तो ये देखना होता है कि भाई एग्ज़ाम में आया क्या क्या है। और आप क्या करते हो कि पूरे एग्ज़ाम पेपर को आप देखते हो और इससे क्या होता है कि आपने अगर पहला टॉपिक देख लिया कि भाई ये क्वेश्चन आ गया, लेकिन उसके बाद भी आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हो, उसके बाद आप सीधा जाते हो 8वें को नंबर के क्वेश्चन पर। ऐसा आपको भी नहीं करना है। तो दोस्तों जैसे आप लोगों ने अगर पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया तो उसको आप लोगों को कंप्लीट कर देना है और दूसरा क्वेश्चन को आपको देखना भी नहीं है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि मतलब और का क्वेश्चन होगा तो 1 और 2 को देखना है और तीसरे को नहीं देखना है, मतलब तीसरे चैप्टर वाले को नहीं देखना है, नहीं तो आप लोग दूसरा ही नहीं देखोगे। ऐसा मत करना, क्योंकि और अगर आप लोगों ने सीधा 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखा तो क्या होता है कि आपकी जो मेमोरी हो उसमें लोड आ जाता है। अगर आप लोगों के लगता है कि 8वें नंबर का 2 भी क्वेश्चन नहीं आए जो आपने किए हुए वो अगर आप लोग सोचते रह जाएगी तो आप लोगों को पहला और दूसरा क्वेश्चन भी आपको याद नहीं आएगा। इसलिए ये अगर ना हो सके इसलिए आप लोगों को क्या करना है कि सीधा आप लोगों को पहला क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को सीधा पहले पेपर में छापना है जैसा कि जैसा, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी छापना है। और उसके बाद अगर आप लोगों को तीसरा और चौथा क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग सीधा आगे जा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए। और उससे और एक बात बताता हूँ, आप लोगों को एग्ज़ाम पेपर में अगर आप लोगों को जो कोई भी सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा आता है वही क्वेश्चन आप लोगों को फर्स्ट पेज पर आप लिखिए। क्योंकि क्या होता है कि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, जो चेकर होता है, उसका फर्स्ट इंप्रेशन फर्स्ट पेज पर ही होता है। इसलिए आप लोगों को फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कोई भी आप लोग लिखेंगे वो अच्छे से लिखना है और अच्छे से आपको आता होगा वो वाला ही लिखना, और डायग्राम वगैरह भी वो आप लोगों को उसमें निकालना है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों। और चैनल को पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के जो कोई भी न्यूज़ होती है वो सभी मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।